तो एक तूफ़ान आता है, सब कुछ तबाह कर देती है। और उसके पिता इंजीनियर प्रेमवीर सिंह, माँ संतोष देवी और भाई गौरव सिंह ने बेइज्जत करके भगा दी। उसे कहा, तू हमारी पैदाइश नहीं है, तू हमारी बेटी नहीं है, तू हमारे लिए मर गई। होते ही 10 नवंबर 2008 को प्रियंका और उसकी दोस्त अंजू ने एक प्लान बनाया। गौरव सिंह ने उसके साथ हाथापाई की और बेइज्जत करके भगा दिया। यहाँ तक कि उसके हर कदम साथ रहने वाली उसकी माँ ने भी उसे कहा, तू हमारी पैदाइश नहीं है, तू हमारी बेटी नहीं, तू हमारे लिए मर गई और तुझे मैंने नहीं पैदा किया, तुझे कहीं अस्पताल या कचरे से उठा के लाए थे। इतना सुनते ही प्रियंका सिंह को काफ़ी धक्का लगा और ये बात सुनने के बाद ये चोट उसके अहम पे लगी थी, उसके विश्वास को लगी थी। वो चुपचाप मन मार के अपने कमरे कमला नगर पे आती है। कमला नगर अपने रूम में आकर चुपचाप बैठी रहती है और वो सोचने लगती है 2005 में जब वो मिस मेरठ चुनी गई थी, तो जब उससे पूछा गया था कि अगर आप मिस मेरठ चुनी जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, तो प्रियंका सिंह बताती है कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को इस स्टेज पर बुलाकर इस ताज की सबसे वास्तविक हकदार जो है मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ है तो मैं हूँ। मेरी माँ ने अपने पेट में मुझे 9 महीने पाला, उसकी सांसों से मेरी सांसें चली, उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, दुनिया जहान की जानकारी दी और मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी रही। इतना सुनने के बाद वो भावुक हो जाती है और कहती है कि मेरा इतना साथ देने वाली मेरी माँ आज मेरे खिलाफ़ कैसे हो सकती है। इतना होते ही 10 नवंबर 2008 को प्रियंका और उसकी दोस्त अंजू ने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगी और अपने घर जाकर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें, कपड़े लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी और यहीं आके रहने लगूंगी। इस फैसले में अंजू भी उसके साथ थी। प्रियंका घर के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स खोजने लगती है और अंजू वहीं घर में एक हिस्से में खड़ी रहती है। प्रियंका अपने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें खोज ही रही होती, तभी उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ संतोष देवी के आने के बाद दोनों में बातचीत होना शुरू होता है और बातचीत बहस मारपीट में शुरू हो जाती है और ये बहस करीब 3 घंटे तक चलती है। 3 घंटे तक चलने के बाद संतोष देवी किसी भी तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स, कपड़े और सारी चीज़ें देने को तैयार नहीं थी। जब बात बढ़ता देख प्रियंका सिंह से सहन नहीं हुआ तो प्रियंका सिंह ने अपनी माँ को शांत करने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पे लगाया और ज़बरदस्त ताकत लगा के अपनी माँ का मुंह बंद किया, जिसके बाद उसकी माँ का मुंह और नाक दोनों बंद हो गया और गुस्से में प्रियंका सिंह को भी इस चीज़ का होश नहीं रहा कि वो अपनी माँ के साथ क्या कर रही है, जिसके बाद सांस लेने की वजह से उसकी माँ का दम घुट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद देखने बाद प्रियंका सकपका जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधती है और ये सब चीज़ कर ही रही थी, तभी उसके पिता इंजीनियर प्रेमवीर सिंह आ जाते हैं और प्रेमवीर सिंह अपनी पत्नी की लाश को देखकर कुछ रिएक्ट कर पाते उसके पहले ही अंजू और प्रियंका दोनों ने मिलकर अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद प्रियंका जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेती है। डॉक्यूमेंट्स के साथ घर में रखे हुए कैश, गहने और कपड़े लेकर वहाँ से दोनों फरार हो जाती हैं और आकर कमला नगर मोहल्ले में स्थित अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती हैं। इधर उनके घर में जो कुत्ता था डॉबरमैन का, वो भी नहीं भौंकता। ये एक सोचने वाली बात है। जैसे ही उसका भाई गौरव सिंह घर पे आता है तो माता पिता की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। सबसे पहले उसने धैर्य रखा और पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद मेरठ पुलिस के मेडिकल थाना के थानाध्यक्ष और एसपी क्राइम राकेश कुमार जौली पूरी टीम के साथ मौका वारदात पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो बारीकी से जांच करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता कि घर में इतना सब कुछ है और ऐसे वीआईपी मोहल्ले में घर है, फिर भी कोई आदमी आता है और घर के 2 बुज़ुर्गों की हत्या करके सारे कीमती जेवरात और पैसे, कुछ कपड़े लेकर चला जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। तभी जब एसपी क्राइम राकेश कुमार दोबारा से बारीकी से जांच कर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र पड़ती है घर में बांधे हुए डॉबरमैन कुत्ते पर। उन्होंने ये सोचा कि आखिर जब घर में इतना वारदात हुआ, कत्ल हुआ और 2-2 कत्ल हुए, कुत्ता भौंका तक नहीं।
इस बाबत जब वो गौरव सिंह से पूछताछ करते हैं और बातचीत के दौरान गौरव सिंह अपनी पूरे घर की हिस्ट्री बताता है कि हाल ही के पिछले दिनों में मेरे पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी और मेरे बहन के बढ़ती महत्वाकांक्षा को कोई पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके मन में हम परिवार वालों के खिलाफ काफ़ी नकारात्मक सोच थी, जिस वजह से लेकर पिछले दिनों आई थी और परिवार में काफ़ी कहासुनी भी हुई थी, लड़ाई भी हुई थी। बस इतना क्लू पाना था कि राकेश कुमार जौली ने तुरंत प्रियंका सिंह और उसकी दोस्त अंजू के नंबर लेकर सारे कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रेस किया तो सारी कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई। पुलिस तुरंत जाती है कमला नगर स्थित उसके रूम से, दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उसको थाने लेकर आती है और पूछताछ करना शुरू करती है